हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 11 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, या व्यावसायिक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ए, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। सेकंड क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विलियम वुड के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, माइकल सैंडलर के द्वारा। कमेंट करके बताइए। हमारा राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड मैकाले। ये छनाई के सिद्धांत है, लॉर्ड मैकाले ने इसको दिया था। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? जो नवोदय विद्यालय है उसकी स्थापना कोठारी आयोग के आधार पर की गई थी, या माध्यमिक शिक्षा आयोग के आधार पर की गई थी, नई शिक्षा नीति 1986 के आधार पर, या यशपाल समिति। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है नई शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है, या फिर पृथक्करण कहलाता है, या अपव्यय, या विभाजन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा अवरोध। राइट आंसर क्या होगा? अवरोध। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन तो 1982 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का संबंध है 1982-83 से, 1990-91 से, या 1890-92 से, या 1895-96 से। जो हंटर आयोग बना हुआ था वो 1982-83 में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। मैकाले का विवरण पत्र 1935 से, 1937 से, 1950 से, या 1990 से। तो मैकाले का जो विवरण पत्र है उसकी बात करें तो इसका संबंध 1935 से है। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यशपाल समिति की बात करें, यशपाल समिति की बात करें तो इसका गठन हमारा 1992 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1992 में। डकार विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? डकार विश्व सम्मेलन की बात करें तो ये सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है डकार विश्व सम्मेलन से है, वुड का आदेश पत्र से है, या यशपाल समिति से है। इसका राइट आंसर होगा डकार विश्व सम्मेलन। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबको एक साथ लेकर के शिक्षा देना, ये होता है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1998, या 20 नवंबर 2011, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा 20 नवंबर 1989। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। 20 नवंबर 1989 को की थी, तो इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा कि 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा की थी, 20 नवंबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 22 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 28? बच्चों को कारखाने या जोखिम कार्यों पर लगाने के लिए ये कौन सा दंडनीय अपराध है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यवहार भी दंडनीय अपराध है। ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या 28 या 25? हमारा राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 23। डाइट का अर्थ होता है, डाइट का क्या अर्थ होता है? बीटीसी प्रशिक्षण या सेवारत प्रशिक्षण या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण? हमारा राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही होता है, ये भी होता है, ये भी, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिक के लक्ष्यों को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण या उपयुक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जिला परियोजना कार्यालय के ये उद्देश्य होते हैं, ये इनके जिला परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। शिक्षा बिना बोझ का संबंध है, यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग या मैकाले का विवरण पत्र? तो हमारा राइट आंसर होगा यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसके खंडों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में बांटा गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।